हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सम्मुख लेके आ रहा हूँ वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्ञात करने के जो तरीके हैं कि कैसे मेजरमेंट किया जाए इलास्टिसिटी को। तो इसका जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड है उसे आज हम समझने वाले हैं। तो हम इससे पूर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इससे पूर्व की वीडियो में हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सूत्र दिए गए हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अंतर करते हुए हम थोड़ा सा अंतर को ही समझेंगे यहाँ, तो हमारा सवाल हल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी सूत्र हैं हम आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का जो सूत्र है, सबसे पहले तो एक तो हमको इस तरह से पैटर्न से हमको याद करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी मीन्स क्या होता है, ये होता है जो आपने ये लिखा हुआ है कि डेल्टा क्यू बटे क्यू जीरो। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो होता है। तो जब हम इनको एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या डी भी लिख सकते हैं आप, इलास्टिसिटी किसकी, डिमांड की, तो इजिकल टू डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी इंटू पी जीरो बट्टे क्यू जीरो। ये जो आपका सूत्र है इसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में, अधिकतर सवाल हमारे इसी सूत्र से हल हो जाते हैं। कोई कोई सवाल होता है जो इसके मेन फॉर्मूले से आता है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी बट्टे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो यह सूत्र पर एक आध सवाल आ जाता है कभी, तो उसको भी पढ़ेंगे और इस सूत्र पर आधारित अगर कोई सवाल है तो उसको भी समझेंगे। सो नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल कंसर्निंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, particularly percentage or proportional method. So this method is propounded by percentage or proportional method is propounded by Professor Flux, and the formula is delta q upon delta p into p upon q। या इसको आप पढ़ेंगे p जीरो बट्टे q जीरो, मतलब पहला एक बेसिक हो जाएगा, एक आगे की क्वांटिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, जब इसका हम आंसर हल करेंगे तो फॉर्मूले में किसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसे क्या कहते हैं ये भी समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ लैंग्वेज में बना के तो नहीं दिया है, बल्कि क्या दे दिया है, एक सिंपल बॉक्स में बना के आपको दे दिया। प्राइस आपके 4 हैं, फिर 5 हुए, यानी बाद में 5 हुए, पहले 4 थे। क्वांटिटी पहले 4 पर 25 मांगी जा रही थी, बाद में 5 की कीमत पर 20 हो गया। अब जो भी पहली कीमत होती है ये प्राइस है, प्राइस माने पी, और ये 5 भी, 4 भी प्राइस है और 5 भी प्राइस है। प्राइस के नीचे प्राइस, क्वांटिटी के नीचे 25 और 20 क्वांटिटी है। तो पहली बात, ये प्राइस माने होता है पी। तो जो पहली 4 कीमत है ये कहलाती है पी जीरो, और जो दूसरी कीमत है ये कहलाती है पी वन। ये जो 25 है ये कहलाएगा क्यू जीरो, क्योंकि पहले चाहे वो ज्यादा हो कम हो, ये पहली वाली चीज जो है ये क्यू जीरो कहलाएगी, बाद वाली क्यू वन। अगर इसको हम लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, इफ द प्राइस इज 4 रुपीज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज 25, नाउ द प्राइस इंक्रीजेज एंड द डिमांड इज at present rate is 20. So now find out the elasticity of demand. What is the elasticity of demand? So now we will try to understand or calculate the elasticity of demand by its formula. Formula is here, E is equal to delta Q upon delta P into P into है ये निशान into P upon P जीरो बटे Q जीरो। Q जीरो माने ये क्वांटिटी क्या है, Q जीरो की 25, P जीरो की क्वांटिटी क्या है 4। तो ये हो गया। अभी हम समझाएंगे कि हर चीज की मतलब क्या है। E का मतलब डेल्टा Q, डेल्टा P, P अपॉन Q, इन सब के क्या मतलब होते हैं, फिर हम सवाल हल करते हैं। E माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने निकालनी है, ये निकालना है। डेल्टा Q क्या है, डेल्टा माने परिवर्तन, तो चेंजेस किस में आए,
पहले क्वांटिटी कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, इनका अंतर। देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से हटके है। अगर आप मैथमेटिक्स के सवाल निकालते हैं तो आप जिस तरीके से लिखा होता है उस तरह से प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने अंतर निकालना है कभी भी, इसमें जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, जो छोटा है उसको बाद में लिखना है, ये ध्यान देना है। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। दो ही चीज है डेल्टा क्यू निकालने के लिए, एक पहली वाली Q0 है, दूसरी वाली Q1 है। ये जो Q0 है ये पहली वाली मात्रा है और Q1 बाद वाली मात्रा। अब बताइए आप मुझे डेल्टा Q निकालना है स्थिति में, तो आप किसको किससे घटाएंगे, Q0 से Q1 को घटाएंगे, तभी आपको ये 5 मिल पाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपने अंतर करना सीख लिया मैथमेटिक्स की बजाय, यहाँ पे केवल अंतर करना है, इसलिए तो अगर आपने मैथमेटिक्स की तरह करने लगेंगे तो ये सवाल हल नहीं होगा और कोई भी चीज नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्टिकुलर अंतर निकालना है तो अंतर ही निकालेंगे, बड़े से छोटा घटाएंगे, ये ध्यान रखना है, तो हमारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए बताइए डेल्टा क्यू है, डेल्टा पी है, अंतर निकालना है डेल्टा क्यू का, तो क्यू में बड़ा कौन है, Q0 है, तो हम सूत्र बनाएंगे Q0 माइनस Q1। मान लिया जाए कि यहाँ पे Q0 20 होता और Q1 25 होता, तो हमारा सूत्र तब चेंज हो जाता। फिर हम लिखते Q1 माइनस Q0, क्योंकि जो बड़ी चीज होती है वो पहले लिखो और जो छोटी है वो लिखो, तभी ये माइनस में नहीं आएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया 25 माइनस 20 5। तो इनका अंतर क्या निकला, Q1 जो भी बड़ा है Q0 माइनस Q1 करने पर 5। अब दूसरी चीज लेते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है आपका, डेल्टा पी है पहली कीमत कितनी है और बाद की कीमत है, तो पहली कीमत 4 है P0 और बाद की कीमत 5। अब बताइए इसमें किसका अंतर करें, डेल्टा पी का कैसा सूत्र बनाएं, 4 माइनस 5 कर दें क्या, नहीं, जैसे इसमें Q0 से P0 से P1 घटा दें ऐसे नहीं, इसमें क्या करेगा, इस सूत्र बदल जाएगा आप, क्योंकि बड़ा P1 है और कम 4 है। अब देखो P1 माइनस P0 इजिकल टू 5 इजिकल टू 5, P1 क्या है 5 है और P0 4 है, तो घटाया 1 आ गया। अब देखो डेल्टा Q की जगह हम क्या लिख लेंगे 5 और डेल्टा Q की जगह 5 लिख दिया और डेल्टा P की जगह क्या लिख देंगे 1 ही आया था इनका अंतर। अब देखो P0 यानी कि जो पहली वाली कीमत है, पहली वाली कीमत क्या है 4, वो हम लिख देंगे ऊपर। बाद पहले वाली मात्रा क्या थी 25, तो हमने ये सब कुछ लिख लिया 5/1 इंटू 4/25। 5 से जब 25 को काटा तो 5 आ गया, तो और 4 ऊपर आया 5 नीचे आया। अब 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.8 आंसर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप के लिए क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लिया जाए कि आप सवाल में सूत्र लगाते रह जाएंगे, डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी इंटू P0 बट्टे Q0 में सवाल ही करते रह जाएंगे और सवाल नहीं निकल पाएगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाना है, क्या क्वेश्चन है, आप जरा देख लीजिए। If a price of a commodity decreases 5%, then its demand increases 12%. Find the elasticity of demand. यहाँ आपसे बोल रहा है कि भाई कमोडिटी में चेंज जो हुआ है, प्राइस जो है उसमें चेंज तो हुआ है 5% और डिमांड की मात्रा में जो परिवर्तन आया वो 12%। तो इसमें ये वाला सीधा सूत्र लग जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सीधा सीधा सूत्र लग जाएगा। आपने इलास्टिसिटी निकालनी है, ई इज इक्वल टू सब ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना है वो, पहला वाला प्राइस का है, दूसरा वाला डिमांड का है। तो डिमांड में 12% है और प्राइस में जो परिवर्तन है वो 5%, तो 12% बटे 5% इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2.4 आ गया। कैसे आया, 12 को आपने 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और फिर जो बचा 2, 5 को 20, तो 2.4 आंसर आपका आ गया। अब ये क्वेश्चन तो इसी से करना था। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए ये आपको एक ही क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा फिर आपने कि यू हैव टू फाइंड आउट द P0, आइदर इट इज P1, इट मे बी Q1, Q0, कोई भी चीज हो सकती है। तो अब आपने करना क्या है, देखिए भाई
जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ई डी है, जो इसके लिए सूत्र डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो बट्टे क्यू जीरो है आपके पास। अब आपके लिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये नहीं दिया, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी अब दे दी है। उसने कहा भाई इलास्टिसिटी आपको बता रखी है, वो है 0.8 दे रखी है। ये देखिए इलास्टिसिटी जो है आपको दे रखी है क्वेश्चन में ही। तो आपने क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये ऐसे दिया हुआ है, लैंग्वेज में देंगे तो ऐसा कहेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में मांग मात्रा 25 है, एक वस्तु के जो दाम है उसमें कीमत मांग मात्रा 25 है, और जब कीमत 5 हो जाती है तो बताइए मांग मात्रा 20 हो जाती है। अब आपने इसमें मांग की लोज तो दे रखी है 8 है, वो क्वेश्चन में ही बताया है कि भाई मांग की लोज 0.8 है। अब इसमें ज्ञात कीजिए पहली की कीमत क्या है। अब इसमें यानी कि P0 निकालना है आपने, तो ये हम समझ के रखेंगे, ये P0 है, ये P1 है, ये Q0 है, ये Q1 है। अब देखिए अब हमको निकालने का तरीका ऐसे ही क्या होगा, कोई क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, P0 देंगे, P1 गायब कर देंगे, या ये दोनों देंगे, ये गायब कर देंगे, मतलब एक चीज गायब करेंगे, 5 में से इनमें से एक ही चीज गायब करेंगे। जैसे Q0 नहीं दिया है, ये 2 दिए हैं, ये दिया है, और इलास्टिसिटी दी है, तो आपका सवाल निकल जाएगा। तो ऐसे करके कोई भी सवाल आप आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी इंटू पी जीरो बट्टे क्यू जीरो। अब आपके लिए इलास्टिसिटी दे रखी है, P0 आपको पता नहीं है, निकालना है। P1 आपको दिया हुआ है 5 है, Q0 25 दिया हुआ है, Q1 20 दिया हुआ है। अब जो डेल्टा Q है वो इसमें क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा Q आप लिख देंगे कि भाई ज़्यादा है Q0 और फिर है Q1 कम, तो आपका बनेगा Q0 माइनस Q1 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। अब आपके लिए दिक्कत आ गई डेल्टा P का कैसे निकालें। सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, आपको लॉ ऑफ डिमांड याद है तो उसको ध्यान कीजिए, मांग के नियम को याद कीजिए कि वस्तु की मात्रा जब कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है, और इस नियम को ध्यान करके जब हम सवाल बनाने लगेंगे तभी हमारा सवाल बन पाएगा। अब आपको कैसे अंदाजा आएगा कि यहाँ पे डेल्टा P हम P0 माइनस P1 लिखें कि P1 माइनस P0 लिखें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पता होना चाहिए ज़्यादा कौन है। अगर मांग कम है, यहाँ देखो क्वांटिटी डिमांडेड कम है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कीमत अवश्य कम होगी। तो अब आपका सवाल आगे बढ़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे सवाल, तो अब हम लिख लेंगे यानी कि P1 ही ज़्यादा है क्योंकि मांग कम है उसके सामने। अब सूत्र होगा डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 5 माइनस P0, यानी कि P1 तो आपको दिया ही है, तो 5 माइनस P0। अब ये कंटेंट आपके मिल गए हैं सवाल में रखने के लिए। इलास्टिसिटी आपको ज्ञात है 0.8 है, और P जो डेल्टा Q है वो आपने निकाल लिया है, 25 माइनस 20 का अंतर 5 है। अब बट्टे, अब आपने जो लिखना है यहाँ पे डेल्टा P जो आता है, डेल्टा P में जो निकला आपका 5 माइनस P0, और इंटू ये जो स्टार लगाई इंटू का निशान है, इंटू अब क्या आएगा, यहाँ P0 आता है, P0 तो पता ही नहीं है तो आपने P0 लिख दिया। अब 25 है P0, मतलब Q0 25 है तो 25 लिख दिया। अब हम आगे हल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा सा कम जगह थी तो मैंने इसके आगे लिख दिया। तो E क्या है 0.8, और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सभी फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको आपस में, जैसे या 5 से आपने, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 से ये 25 को काट दिया तो ये बच गया 5। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, ऊपर तो P0 बचा, 5 से आपने 25 को काट लिया, या 5 से इसको नहीं भी काटते हैं, यहाँ 1 रह जाएगा अगर काटेंगे तो, अगर ये 5 से 25 काटते हैं ये 5 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ तो ऐसा समझ लो ये 5 से 25 को काट दिया, 5 आया, 5 से 5 को गुणा कर दिया 25 आ गया, 5 से P0 को गुणा किया 5 P0 आ गया। ये ठीक हो गया सवाल। तो 5 से आपने ये 25 को काटा 5, और 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बचे 25 और 5 P0 ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो दो नीचे हैं ये इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये P0 आपका मान निकालना ही है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 8 से 0.8 से जब 25 को मल्टीप्लाई किया 20 आया,
और 0.8 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और ये P0 यहाँ पे है ही बचा हुआ ये वाला। और अब क्या करना है, इसको हल करने की कोशिश करें। -4P0, अब यहाँ पे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, इजिकल टू की तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे, और -4 दूसरी तरफ जाएगा तो P0 में 4P0 जुड़ जाएगा तो 5P0 हो जाएगा, तो 20 इजिकल टू 5P0 हो जाएगा। अब हमारा P0 का मान निकालना है तो 20/5 यानी कि 4 आपका आ जाएगा P0। ये यहाँ पे P0 का मान 4 आ गया। अब इस तरह से मैंने आपको ये परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियो मैं इलास्टिसिटी और डिमांड की ही देने वाला हूँ, जिसमें मैं पॉइंट और आर्क और ज्योमेट्रिकल मेथड बताऊंगा। थैंक यू।